Hello students, welcome to all of you in the Lipsir's physics class. We are in the topic magnetic effect of electric current, lecture number 4. देखो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे. अब हम चलते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड. तो देखो, अगर टू इनफाइनाइट लॉन्ग पैरेलल वायर है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ. ओके, तो देखो, obtain an expression for current carrying, expression for force per unit length, force per unit length between the two infinite current carrying, infinite long current carrying parallel wire separated by small distance. देखो, अगर दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सपोज ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, देखो दीज आर द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. इसमें भी दो केसेस लेंगे. केस वन, इसमें दो केसेस लेंगे. केस वन, current in the same direction, current in both the wire in same direction, सेम डायरेक्शन में करंट है. सपोज इस फर्स्ट वायर में करंट I1 जा रहा है, सेकेंड वायर में करंट I2 जा रहा है, एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस टू वायर इज A. ओके, so what will be the forces in between these two wires? Now let us see. अब हमको पता है, अगर हम ये फर्स्ट वायर देखें तो इस फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर इज इन द फील्ड ऑफ I1. ओके, तो B1 कितना आया ड्यू टू फर्स्ट वायर? बी मैग्नेटिक इंडक्शन B1 ड्यू टू फर्स्ट वायर, है ना. ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है. B1 क्या आएगा? म्यू नॉट I1 2 पाई A, 2 पाई A. ओके, इसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर होगा. अगर मैं यहां पे दिखाऊं, ये डायरेक्शन किधर होगा? B1 का, B1 का डायरेक्शन ये अंदर होगा. B1 का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर. नहीं, अंदर होगा तो क्रॉस से दिखाएंगे. अंदर, क्रॉस से दिखाएंगे, अंदर होगा. ओके, तो कितना फोर्स एक्ट होगा ऑन सेकेंड वायर? फोर्स एक्टिंग, फोर्स ऑन सेकेंड वायर, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? वो F1 लिखता हूं उसको, या ये वायर सेकेंड वायर पे F2 लिखा तो भी चलेगा. F2 क्या आएगा? I2 B1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ DL. वाई इंटीग्रेशन ऑफ DL? इसका स्मॉल सेगमेंट अगर DL है तो पूरा सेगमेंट का अगर लेना है तो पूरा लेंथ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ DL. तो I2 B1, B1 का वैल्यू कितना है? देखो, म्यू नॉट I1 2 पाई A इंटीग्रेशन ऑफ DL. इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ DL, सपोज इसका पूरा लेंथ
टोटल लेंथ एल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मान लो कैपिटल एल पुट करते हैं या एल भी पुट किया तो भी चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल पुट किया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एल पुट किया तो क्या आएगा, F2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या एल, तो ये क्या है F2 अपॉन एल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए, दिस इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, हाउ मच इट इज, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई ए। अब इसका जो डायरेक्शन है इट इज गिवन बाय होम, मैग्नेटिक फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अगर ये डायरेक्शन ऑफ मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, देखो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, F2 इस डायरेक्शन में। अब इन सिमिलर वे फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर कितना आएगा फर्स्ट वायर पे, F2 इज इक्वल्स टू F2 फोर्स एक्टिंग फर्स्ट वायर पे F1 लेते हैं, F1 इज इक्वल्स टू I1 B2 इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, I1 B2 कितना आएगा, B2 देखो ये करंट I2 है तो B2 किधर आएगा भाई, ये B2 देखो आउटवर्ड आएगा B2, ये B2 है, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल देखो ये ऊपर आएगा यानी आउटवर्ड। B2 कितना है यहाँ पे, देखो जैसा ये B1 था वैसे B2 कितना रहेगा, म्यू नॉट I2 2 पाई ए, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए, ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अगर आप केयरफुली देखें, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ on second wire and force acting per unit length on the first wire same। अब डायरेक्शन given by Fleming's left hand rule, चलो Fleming's left hand rule, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स थंब दे रहा है, देखो फोर्स किधर एक्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में F1, यानी ये जो है there will be attractive force, so attractive force per unit length कितना आएगा, attractive force per unit length, देखो ये F अपॉन L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए, ये आ जाएगा। आए समझ में गॉड दिस, इस तरह से ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ आया। एंड कैसा नेचर है उसका, अट्रैक्टिव, यानी दो अगर पैरेलल कंडक्टिंग वायर है एंड करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो बोथ द वायर अट्रैक्ट पर यूनिट लेंथ बाय दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स। आया समझ में गॉट दिस। चलिए अब हम आगे चलते हैं, केस 2, अगर करंट इन द बोथ द वायर, अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन होता, अपोजिट डायरेक्शन, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स एंड व्हाट विल बी इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो, अब मैं किसी एक का, अब ये पूरा मिटा डालते हैं, है ना, देखो अब डायरेक्शन किसी एक का अपोजिट दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये छोड़ो,
ये जो है ऐसा है. ओके, अब किसको अपोजिट दिखा दे, I1 ऐसा जा रहा है, I2 को ऐसा कर लेते, I2 ऐसा आ जाएगा अपोजिट. ओके, अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड V1 ड्यू टू फर्स्ट वायर की वजह से किधर आएगा, देखो ना, ये कौन सा हैंड है यार, हमको राइट हैंड चाहिए. I1 की वजह से कितना आएगा, अंदर जा रहा है, अंदर. ओके, यानी ये डायरेक्शन फिर से ऐसे आएगा, ये वाला डायरेक्शन, इनवर्ड. ओके, ये B1 है, ये B1 है. ओके, अब फोर्स कितना एक्ट होगा, I2B1 इंटीग्रेशन ऑफ dl. तो I2 म्यू नॉट I1 ये एज इट इज डाल दो, इसका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ dl का वैल्यू L. अब यही आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो आप, ये देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किधर जा रहा है, नीचे. ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ये फोर्स देखो, थंब देखो ना किधर है, आउटवर्ड जा रहा है थंब, यानी ये फोर्स एक्ट होगा इस तरह से, किधर है, ये F2. इन द सिमिलर वे ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ आ गया, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर पे देखो, ये करंट ऐसा है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्रिएट होगा, देखो इनवर्ड जा रहा है. आर यू गेटिंग, इधर कैसा था, देखो इधर देख लो, फिर से एक बार देखो, ये कैसा था, इसकी वजह से इनवर्ड जा रहा था. अब ये ऐसा है, इसकी वजह से कैसा जाएगा, देख लेना, ये करंट ऐसा जा रहा है, तो ये इनवर्ड जाएगा. इनवर्ड यानी कैसा डायरेक्शन रहेगा, अगेन ये वाला डायरेक्शन रहेगा. ओके, अब देखो ये B2 हो गया. ओके, अब देखते फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर I1 B2 dl. B2 का वैल्यू कितना है, B2 का वैल्यू जैसा हमने यहाँ पे B1 का निकाला था, B2 का वैल्यू कितना आएगा, B2 म्यू नॉट I2 2 पाई a, ये. ओके, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का. फोर्स का डायरेक्शन देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो ये किधर जा रहा है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये फोर्स बाहर, यानी F2 बाहर एक्ट हो रहा है, यानी ये दोनों एक दूसरे को F1, ये दोनों एक दूसरे को कैसे कर रहे हैं, रिपेल. यानी नेचर ऑफ फोर्स कैसा है, रिपल्सिव फोर्स है. कैसा, रिपल्सिव फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi a. Okay, means force acting per unit length that will be either attractive or repulsive. Okay, अब हम according to attractive and repulsive force, according to the attractive and repulsive force, we have defined the definition of current, that is 1 ampere. 1 ampere को कैसे डिफाइन किया है, देखो, डिफाइन 1 ampere करंट, 1 ampere करंट. देखो, the 1 ampere current, the current when the two wires, two parallel current carrying wire separated by 1 meter distance, या separated by 1 meter distance, then
the force per unit length is 2 into 10 raised to minus 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter. Then current is said to be 1 ampere. Then current is 1 ampere. 1 ampere. यानी दो पैरेलल वायर है, इसमें अगर सेपरेशन 1 मीटर है, if two parallel current wire apart by 1 meter distance, then the force acting per unit length, if it is 2 into 10 raised to minus 7 Newton per meter, then the current passing through these two parallel conducting wire is said to be 1 ampere. Got this? आया समझ में? इस तरह से वो 1 एम्पियर का डेफिनेशन को डिफाइन किया है with the help of this two parallel conducting wire. Got this? Okay. अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट डेरिवेशन. देखो नेक्स्ट डेरिवेशन कैसा है. Now let us see the next derivation. Obtain an expression for magnetic field at the center of arc. Okay, obtain an expression for magnetic field at the center of circular arc and hence find for complete circular wire. देखो अब सपोज ये जो है एक आर्क है, सर्कुलर आर्क है, मान लो इसका y एक्स वाई एंड ये इसका रेडियस है r, ये थीटा है. ओके है ना, ये सर्कुलर आर्क है. मान लो इसमें ये करंट जा रहा है, ये सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट जा रहा है, I is the current passing through this circular arc. तो एट द सेंटर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा एट द सेंटर. सपोज हम कंसिडर करते हैं एक छोटा सा एलिमेंटल लेंथ वायर डीएल. सपोज हमने यहाँ पे एक डीएल नाम का एक डीएल. ओके, तो ये जो है ड्यू टू द डीएल एट पॉइंट ओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. देखो एट पॉइंट ओ अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंटल लेंथ डीएल कितना आएगा. मैग्नेटिक फील्ड dB is equals to mu naught 4 pi क्या आएगा
आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, है ना। आई एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dl क्रॉस r, ओके, dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, ये आएगा मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, ड्यू टू एलिमेंटल लेंथ, है ना, ड्यू टू दिस एलिमेंटल लेंथ। तो अगर हम यहाँ पे उसको dB इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल r साइन थीटा अपॉन r क्यूब, r विल गेट कैंसिल, तो एंड साइन थीटा कितना है इधर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, ओके, मीन्स ये जो एलिमेंटल लेंथ है यहाँ पे ये और ये कितना एंगल है, 90, ओके। तो dB कितना आएगा, म्यू नॉट 4 पाई आई, देन क्या लिखूं मैं, आई आर dl, आई आर स्क्वेयर dl, आई आर स्क्वेयर dl, ओके। एंड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आर्क कितना आएगा, ड्यू टू आर्क एट पॉइंट ओ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट 4 पाई आई आर स्क्वेयर dl, ओके, आया समझ में ये। अब ये म्यू नॉट आई 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखूं मैं, आर स्क्वेयर dl, ओके, आर स्क्वेयर dl, लेकिन ये क्या है, dl, इंटीग्रेशन ऑफ dl, यानी dl कितना है, dl अगर मैं ये आर्क लेंथ लिखूं, है ना, तो ये कितना आएगा, dl अगर मैं यहाँ पे थीटा, है ना, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, तो dl का मैं क्या वैल्यू डाल सकता हूं, है ना, d थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्क लेंथ एक्स वाई अपॉन एल, तो d थीटा क्या डाल सकता हूं, dl अपॉन r, तो dl का वैल्यू क्या पुट करूं मैं, r d थीटा, देखो r d थीटा, ओके। तो dl का वैल्यू इधर क्या पुट कर सकता हूं, r d थीटा, ओके, तो क्या आएगा देखो, dl का वैल्यू r d थीटा, ओके, यहाँ पे r क्यूब आर कैंसिल होगा और यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे आएगा, उल्टा लिखा, आर स्क्वायर इधर है, आर स्क्वायर नीचे है, चलते आगे, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, ये i इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब dl का वैल्यू क्या डालू, r d थीटा, r d थीटा अपॉन r स्क्वेयर, r विल गेट कैंसल, तो क्या आएगा, ये r गेट कैंसल, अब r को अंदर ले लो, म्यू नॉट 4 पाई i, क्या आएगा, d थीटा अपॉन r को बाहर ले लो, म्यू नॉट i 4 पाई r, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, है ना, ये इस तरह से, ओके। अब ये फॉर आर्क पुट इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा, तो b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r
थीटा, थीटा इज इन रेडियन, रेडियन। देखो ये आया फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस आर्क। व्हाट दिस, ये आर्क के सेंटर में आ जाएगा। ओके और अगर हमको फॉर कंप्लीट सर्कुलर आर्क चाहिए तो मान लो ये पूरा कंप्लीट सर्कल होगा, तो फॉर कंप्लीट सर्कुलर वायर, फॉर कंप्लीट सर्कुलर वायर, फॉर कंप्लीट सर्कुलर वायर, अगर पूरा ये सर्कुलर वायर होगा इस तरह से, तो ये कितना एंगल ट्रेस करेगा, ये एंगल कितना रहेगा 2 पाई रेडियन। थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई रेडियन फॉर कंप्लीट सर्कुलर आर्क। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो क्या आएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू क्या लिखू 2 पाई, पाई पाई विल गेट कैंसिल एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I upon 2r. This is the magnetic field at the center of circular ring. Okay, okay, means in this way this is the expression for magnetic induction at the center of circular coil. Got this? अगर सर्कुलर कॉइल के अगर n टर्न्स होंगे तो फॉर n टर्न्स क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर n टर्न्स द फॉर्मूला विल बी b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n I अपॉन 2r. Got this? In this way is the magnetic induction at the center of circular coil. ओके मीन्स इस तरह से ये जो फॉर्मूलाज है हमने यूज किए हैं, ओके यूज किए हैं एंड नंबर ऑफ टाइम्स हमको यूज भी करने होंगे। गॉट दिस स्टूडेंट? ओके एक बार फिर से देखो कैसे हमने ये किया। देखो हमने ये आर्क कंसिडर किया, इस आर्क में जब करंट पास होगा तो इसके सेंटर में करंट कितना, सॉरी इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा इसका एक एलिमेंट कंसिडर किया डीएल। ओके तो अकॉर्डिंग टू द बायोट-सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब है। तो डीएल क्रॉस आर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है, डीएल आर साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा जो है 90 है तो साइन 90 कितना आता है 1, इधर 1 डालो, तो दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू दिस एलिमेंटल लेंथ डीएल एट पॉइंट बी एट पॉइंट ओ। ओके लेकिन अगर हमको ड्यू टू द पूरा आर्क फाइंड आउट करना है तो इस एक्सप्रेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके तो म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसे आया, ये एक आर और इधर का आर स्क्वायर कैंसिल हुआ और आर बचा है ना, आर एक एक आर कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर बचा। तो यहाँ पे म्यू नॉट आई 4 पाई इंटीग्रेशन के बाहर लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन डीएल क्या है आर डी थीटा, डीएल क्या है आर डी थीटा। कैसे ये आर डी थीटा आता है ये अगर डीएल है तो भाई आर्क लेंथ है ना, ये एंगल है, ये रेडियस है, तो याद रखना एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इस तरह से डीएल इज इक्वल्स टू क्या आया आर डी थीटा। गॉट दिस? आए समझ में? तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मींस डीएल का वैल्यू क्या डालेंगे आर डी थीटा, आर और विल गेट कैंसिल, तो क्या आया डी थीटा अपॉन आर, आर को बाहर ले लो म्यू नॉट आई 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा फॉर आर, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा कितना रहेगा थीटा, तो यहाँ पर थीटा पुट करो तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके लेकिन अगर ये आर्क के बजाय कंप्लीट अगर
रिंग होगा कंप्लीट, अगर वायर होगा तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, बस थीटा का वैल्यू क्या डालना है, 2 पाई रेडियन। 2 पाई यहाँ पे पुट करो, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ओके, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। एंड अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है भाई तो n से मल्टीप्लाई करो। गॉट दिस? इन दिस वे दिस इज द एक्सप्रेशन एट द सेंटर ऑफ either arc या either current carrying ring. Okay students, thank you.